आज है 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 26,000 ई वाहन मालिकों को मिलेगी रुकी सब्सिडी, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। करीब 26,000 ई वाहन धारकों को अब उनकी रुकी हुई सब्सिडी जल्द मिलेगी। परिवहन विभाग ने सभी लंबित फाइल्स की जांच पूरी कर आदेश जारी कर दिए हैं। ये भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जाएगा। प्रदूषण और ट्रैफिक से राहत को दिल्ली सरकार ने बदले दफ्तरों के समय, 15 फरवरी तक लागू। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। अब सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी गई है, जो 15 फरवरी तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट्स में बुलाया जाएगा, ताकि सड़क और हवा दोनों पर दबाव कम हो सके। सरकार का कहना है कि यह कदम पर्यावरण सुधार और जनता की सुविधा के लिए अस्थायी लेकिन अहम है। देश का सबसे प्रदूषित शहर बनी दिल्ली, हवा में सांस लेना हुआ और खतरनाक। दिल्ली एक बार फिर से देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। राजधानी की हवा में जहरीले कणों का स्तर बेहद खतरनाक सीमा पार कर चुका है। सुबह से ही शहर धुंध की मोटी परत में लिपटा नजर आया। विशेषज्ञों के मुताबिक PM 2.5 और PM 10 का स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। दिल्ली में 60 लाख लोगों की कमजोर नजर, एम्स में बनाया बड़े पैमाने पर विजन प्लान। दिल्ली में करीब 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मे की जरूरत है, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए एम्स ने राजधानी में एक बड़ा विजन प्लान तैयार किया है। योजना के तहत स्कूल ड्राइवर बुजुर्गों की मुफ्त आंख की जांच की जाएगी और जरूरतमंदों को सस्ते या मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे। लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली को एक दृष्टि समस्या मुक्त बनाया जा सके। दिल्ली के प्रदूषण पर होगी रिसर्च, राजीव गांधी अस्पताल करेगा सेहत और जेब पर असर का अध्ययन। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सांसों पर नहीं, जेब पर भी भारी पड़ रहा है। अब राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस पर विस्तृत रिसर्च करेगा। अध्ययन में यह पता लगाया जाएगा कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों पहलुओं पर क्या असर पड़ता है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक रिसर्च में मरीजों के इलाज का खर्च, दवा उपयोग और रिकवरी समय का भी विश्लेषण होगा। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ रही लोगों की सेहत, अस्पतालों में बढ़े सांस व खांसी के मरीज। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में सांस, खांसी, एलर्जी और आंखों में जलन से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि खराब हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने, घर से कम निकलने और एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल की सलाह दी है। अगले हफ्ते से खत्म होगी द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्री यात्रा, टोल वसूली की तैयारी पूरी। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर अब मुफ्त यात्रा की सुविधा खत्म होने जा रही है। अगले हफ्ते से इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक सभी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक फास्टैग सिस्टम का परीक्षण पूरा हो चुका है। शुरुआत में टोल दरें सीमित रखी जाएंगी, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें अब सामान्य, तकनीकी खामी दूर होने के बाद संचालन बहाल। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की आवाजाही अब सामान्य हो गई है। हवाई अड्डा संचालक DIAL ने बताया कि तकनीकी खामी दूर कर ली गई और सभी टर्मिनल्स पर संचालन बहाल हो चुका है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपनी उड़ान से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क बनाए रखें। एक दिन पहले स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली में गड़बड़ी के कारण 800 से अधिक उड़ानें विलंबित हुई थीं। दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगी फ्री बस यात्रा, रेखा सरकार ने शुरू की तैयारी। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी पहल की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर ट्रांसजेंडर्स को जल्दी दिल्ली की बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए तकनीकी व्यवस्था और पास प्रणाली लागू करेगा। दिल्ली के हर मोहल्ले में चलेंगी एक जैसी मिनी फूड वैन, MCD शुरू करेगी नई योजना। राजधानी दिल्ली के गली मोहल्लों में अब जल्द ही एक जैसे डिजाइन और आकार वाली मिनी फूड वैन नजर आएंगी। दिल्ली नगर निगम ने इस नई पहल की तैयारी शुरू कर दी है। इन फूड वैन में स्वच्छ और सस्ते भोजन की सुविधा मिलेगी, जिससे स्ट्रीट फूड को नया स्वरूप दिया जा सकेगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और लोगों को सुरक्षित खान पान उपलब्ध कराना है।
बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। बिहार में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ विशेष इंतजाम किए। अधिकारी लगातार भीड़ पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी तरह की अफरा तफरी ना हो और यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए नया नियम, अब नौकरी छोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस जरूरी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया। अब किसी भी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। इस नियम का उद्देश्य कंपनीज और कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता को बनाए रखना है। अधिकारियों के मुताबिक नया प्रावधान श्रम कानूनों के तहत लागू किया गया है और सभी निजी संस्थानों पर लागू होगा। प्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षा। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान उनकी सुरक्षा संभालेंगे। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में मिली कुछ इनपुट्स के बाद यह कदम उठाया गया। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है। इंडिया गेट के पास प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के खिलाफ इंडिया गेट के पास लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत सख्त कदम उठाने की मांग की। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कर्तव्य पथ को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन के चलते इलाके में ट्रैफिक प्रभावित रहा। दिल्ली में डीडीए का बड़ा तोहफा, 1500 से ज्यादा सस्ते फ्लैट लोगों के लिए उपलब्ध। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने राजधानी वासियों को बड़ा तोहफा दिया। प्राधिकरण ने 1500 से अधिक सस्ते फ्लैट आम जनता के लिए उपलब्ध कराए। ये फ्लैट दिल्ली के विभिन्न इलाकों में तैयार किए गए हैं और ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि ये योजना आम लोगों को सस्ती दरों पर घर का सपना पूरा करने का अवसर देगी। दिल्ली की हवा में सुधार, 2024 से बेहतर रही वायु गुणवत्ता। ग्रैप 3 से बचाव को प्रयास जारी। दिल्ली में इस साल नवंबर की वायु गुणवत्ता 2024 की तुलना में बेहतर रही। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी डीपीसीसी के अनुसार प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि ग्रैप 3 लागू करना पड़े। सरकार ने निर्माण गतिविधियों की निगरानी और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर सख्ती बढ़ाई है। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगी फरीदाबाद रैपिड मेट्रो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत तक किया जा रहा है। इसके साथ ही नमो भारत रेल को भी हरियाणा के विकास में प्रमुख स्थान दिया गया। गुरुग्राम मेट्रो को दिल्ली एयरपोर्ट से, जबकि फरीदाबाद रैपिड मेट्रो को नोएडा एयरपोर्ट और करनाल को नमो भारत के जरिए हिसार एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी है। दिल्ली के हर मोहल्ले में खुलेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के हर मोहल्ले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इन केंद्रों में सामान्य जांच, दवाएं और प्राथमिक उपचार मुफ्त मिलेंगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे। इन सीटों के लिए वोट्स की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया को मैदान में उतारा गया है। वहीं संगम विहार ए से श्री अनुज शर्मा को टिकट दिया गया। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से ईशान गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत को उतारा गया। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, दमकल की 29 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इलाके में धुआं फैल गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 29 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक बच्चा घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दिल्ली से वृंदावन तक बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का तीसरा दिन, फरीदाबाद में उमड़ी भीड़। दिल्ली से वृंदावन के बीच चल रही बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का रविवार को तीसरा दिन था, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बाबा बागेश्वर के दर्शन और आशीर्वाद पाने को उत्साहित नजर आए। पूरे मार्ग में भक्तों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए। भारत ने जीती आरआरआर की जंग, रूसी तेल से महंगाई काबू, थाली हुई सस्ती। भारत ने आर्थिक मोर्चों पर बड़ी जीत दर्ज की है। रूस से मिले सस्ते तेल ने देश की महंगाई को थामे रखा और आम जनता की जेब को राहत दी। अक्टूबर में सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के चलते शाकाहारी थाली 17% और मांसाहारी 12% सस्ती हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये राहत अस्थायी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चीन तनाव और बढ़ते टैरिफ भारत के लिए नई आर्थिक चुनौती बन सकते हैं। 98 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने घर पहुंचकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 98 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निवास पर पहुंचे और जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया और उनके लंबे स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारत अंगोला साझेदारी से खुले नए अवसर, राष्ट्रपति मुर्मू बोली, अब यहां भी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अंगोला के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के सच्चे सहयोगी हैं और साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने अंगोला में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चलने की संभावना भी जताई। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संवाद, साझेदारी और शांतिपूर्ण समाधान की राह पर विश्वास रखता है। मोहन भागवत का बड़ा बयान, ध्वज समिति चाहती थी भगवा झंडा, गांधी जी ने किया हस्तक्षेप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज समिति ने सर्वसम्मति से पारंपरिक भगवा को राष्ट्रध्वज के रूप में प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि झंडे में 3 रंग होते हैं और सबसे ऊपर भगवा रहेगा। भागवत ने कहा कि यह निर्णय उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया था। उनके इस बयान पर अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।